एक बार हनुमान जी का और राम जी का क्या हुआ था, युद्ध हो गया था। हनुमान जी और राम जी का युद्ध हुआ था, जानते हैं इस कथा को, राम और हनुमान का युद्ध। चलो मैं आपको बताऊं ये राम और हनुमान का युद्ध क्यों हुआ था। सुकंत नाम के एक राजा थे, एक बार सत्संग के लिए जा रहे थे तो नारद जी ने उनको पकड़ लिया, घेर लिया। और घेरा क्यों, क्योंकि एक बार नारद जी राम जी के पास गए, कहा प्रभु सब कहते हैं कि राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा, तो प्रभु आप मुझे बताइए कि राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। कहा नारद जी अरे हम क्या बताते हैं। कहा प्रभु बता दो अच्छा रहेगा। कहा नारद जी तुम अपने आप पता कर लो। कहा ठीक है महाराज, तो हम पता करेंगे तो तरीका थोड़ा अलग होगा। अब नारद जी ने क्या किया, सुकंत नाम के राजा जा रहे थे, सुमेरु पर्वत पर एक संतों की सभा थी, गोष्ठी थी, उस गोष्ठी में जा रहे थे। अब जैसे गोष्ठी में जा रहे थे नारद जी मिले तो इन्होंने फटाफट आकर के नारद जी के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा राजा चिरायु है। महाराज कहाँ जा रहे हैं। महाराज सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा है, उस सभा में जा रहा हूं। ठीक है राजा जाना चाहिए, सत्संग हो, संत समागम हो, संतों के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए, बड़ी हरि कृपा होती है तब जाकर के संतों के दर्शन मिलते हैं। ठीक है महाराज इसलिए तो जा रहा हूं। अब जैसे जाने लगे तो नारद जी ने पीछे से आवाज लगाई महाराज रुको, वहां ऐसा करना जितने भी संत महात्मा आए होंगे सबको दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना। ठीक है महाराज करूंगा। पर हाँ वहां पर एक महात्मा होंगे विश्वामित्र, सबको प्रणाम करना पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। कमर वो क्यों करे, वो पहले क्षत्रिय थे बाद में ब्राह्मण बने हैं, तेरी जाति के अपने जाति, प्रणाम मत करना उसको। अब सुकंत ने सोचा कि नारद जी ने उपदेश दिया है तो सोच समझ करके ही दिया होगा। अब सुकंत ने क्या किया, सभा में गया, सब ऋषियों को बारी बारी दंडवत करने लगा, दंडवत करने लगा। और विश्वामित्र जी की बारी आई तो हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं किया। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और सीधे राम राज्य में पहुंच गए। रात्रि का समय था, लक्ष्मण बाहर खड़े थे, राम कहाँ है। महाराज राजा राम तो सो रहे हैं। कहा जहां राजा सोता है वहां यही होता है, जिस राज्य का राजा ही सोया हुआ वहां ऐसा ही होगा। कोलाहल हुआ, राम जी आए, कहा महाराज क्या हुआ, आज्ञा का अपमान हुआ है, संतों का अपमान हुआ है, राम राज्य में संतों का अपमान। विश्वामित्र जी की इतनी बात सुने राम जी कहते हैं कि मैंने किसने अपमान किया। कहा राजा सुकंत ने अपमान किया। कहा जो सिर गुरु चरणों में झुक नहीं सकता उस शीश को धड़ के ऊपर रहने का अधिकार नहीं है। महाराज वो शीश आपके चरणों में होगा, वो धड़ से अलग होकर के आपके चरणों में शीश होगा। सुकंत को जैसे सूचना मिली कि भगवान राम मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, अब बेचारा घबराया। अब ढूंढे नारद जी को कि नारद जी अब कहां चले गए। बड़ा ढूंढा, नारद जी नहीं मिले। नारद जी पहले तो आगे थे बड़ा सुंदर उपदेश देने, अब मरने की बारी आई तो नहीं आ रहे हो। नारद जी सामने आ गए। नारद जी ने पूछा क्या हुआ राजन। कहा महाराज क्या बताऊं, मरने वाला हूं। राजन वो तो सभी मरने वाले हैं, ऐसा कौन है जो नहीं मरेगा। करे नहीं वो भगवान राम मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। का सबको भगवान ही मारते हैं, तेरे लिए कोई नई बात थोड़ी। कहा महाराज आपने तो बड़ा फंसाया। कहा क्या हुआ, कैसी ऐसी बात है महाराज, कोई तो उपाय बताओ कि राम जी से मेरी प्राण रक्षा हो सके। नारद जी ने थोड़ा विचार किया। का सुगंध उपाय एक ही है, बोली श्री राम के बिहारी लाल की, एक ही उपाय है। तो कौन सा। कहा कि तुम मां अंजनी की गुफा है, मां अंजनी की गुफा के बाहर जाकर के प्रार्थना करना। अगर मां अंजनी ने तुझे आशीर्वाद दे दिया तो तेरी प्राण रक्षा निश्चित है। अब मां अंजनी के यहाँ पहुंच गए और वहां फरियाद की कि मां मेरी प्राण रक्षा कर। मां ने पूछा क्या हुआ, कौन मारना चाहता है। कहा विश्वामित्र मारना चाहता है।
हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान जी इसकी रक्षा होनी चाहिए। हनुमान जी ने भी कह दिया, मां मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं, वचन देता हूं कि सुकंत के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। मुझे राम जी की दुहाई अगर मैं इसके प्राणों की रक्षा ना करूं। अब विश्वामित्र जी वो सुकंत समझ गए काम बन गया। हनुमान जी ने पूछा किस कौन मारना चाहता है तुझे? कमर जब राम जी मारना चाहते हैं। अरे पहले तो कहा था विश्वामित्र, कमर वो तो मरवाना चाहते हैं, मारने वाले तो राम है। हनुमान जी ने सोचा अब तो बड़े फंसे, कोई बात नहीं चल। और सुकंत को महाराज वहां से लेकर के एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी चले गए। राम नाम की एक दीवार लगा दी, उसके अंदर बिठाया सुकंत को, साथ में स्वतः अपने आप बैठ गए। कहा सुकंत कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, संकीर्तन करना मत छोड़ना। श्री राम जय राम जय जय राम, बस यही जप करते रहना। क्या जप करना? श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कीर्तन होने लगा। कीर्तन करते करते थोड़ी आंख खोलता तो हनुमान जी बच तो जाऊंगा ना। कहा बस तू कीर्तन करता रहे, बस कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। अब कीर्तन होने लगा, लगातार चला हुआ है। उधर राम जी ने चढ़ाई करके सुकंत के राज्य के ऊपर, मंत्री ने कहा राजा तो यहाँ नहीं है। कहा कहाँ है सुकंत? कहा महाराज एक बड़ा सा बंदर आया था और वो सुकंत को अपने साथ ले गए। राम जी समझ गए हनुमान। लक्ष्मण पता करो हनुमान कहाँ है। लक्ष्मण हंसने लगे। कहा प्रभु हनुमान कहाँ है ये आपसे अतिरिक्त और कौन जान सकता है। अब महाराज राम जी पहुंच गए उस स्थान के ऊपर जहां हनुमान जी बैठे हुए हैं और सुकंत है। और जैसे पहुंचे तो देखा बस कीर्तन चला हुआ है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब जैसे राम जी को आते हुए देखा सुकंत का कीर्तन बंद होने लगा। तो हनुमान जी को आगे का कुछ मत, बस कीर्तन करता रहे, कीर्तन करता रहे। राम जी ने हनुमान को कहा ये अपराधी है हमारा छोड़ दो, मैंने गुरु को वचन दिया है। हनुमान ने कहा प्रभु मैंने माता को वचन दिया है, मैंने माता को वचन दिया। तो क्या हनुमान तुम हमसे युद्ध चाहते हो? ना प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं प्रभु, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कहा तो फिर सौंपो। का सौंप भी नहीं सकता। तो राम जी ने कहा हनुमान तो इसका मतलब ये है कि तुम युद्ध चाहते हो। कहा प्रभु मैंने ऐसा भी नहीं कहा मैं युद्ध चाहता, पर मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। अब राम जी ने क्या किया? सुकंत के ऊपर बाण चला दिया। बाण चला, घबराया। हनुमान जी ने कहा आंखें बंद कर और कीर्तन श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और महाराज बड़ा अचरज हुआ, राम नाम की दीवार को स्वयं राम तक भी भेद नहीं पाए। राम नाम की दीवार को राम भी नहीं भेद पाए। बोली श्री राम के बिहारी लाल की जय। और जब दीवार का भेद नहीं कर सके, लक्ष्मण ने देखा राम जी बार बार बाण चला रहे हैं और बाण चला रहे हैं सुकंत के ऊपर।
सुकंत को कोई बाण लग नहीं रहा है, कोई बाण उस चक्कर से आगे जा ही नहीं रहा है। लक्ष्मण को लगा ये हनुमान ने जरूर कोई ना कोई माया चलाई हुई है, तो क्यों ना बाण सुकंत के ऊपर नहीं हनुमान जी के ऊपर चला दिया जाए। और लक्ष्मण ने यही सबसे बड़ी गलती करी। लक्ष्मण ने बाण संधान किया और हनुमान जी के बाण मार दिया, और हनुमान जी के बाण कहां लगा? हृदय में जाकर के बाण लगा। बाण हनुमान को लगा और उधर मूर्छित होकर के रथ से भगवान राम जो थे वो गिर गए। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी गए, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण ने रथ छोड़ दिया, दौड़ पड़े और जैसे वहां पहुंचे तो दृश्य देख करके लक्ष्मण जी रोने लगे। पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र। क्या देखा? बजरंग के हृदय में शस्त्र नहीं है। पहुंचे विनीत बजरंग के किए पे न पायो शस्त्र। बक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। अरे हनुमान के हृदय में विराजते हैं रघुवंश भान। अरे हनुमान के हृदय में विराजते हैं रघुवंश भान, और रघुवंश भानु के हृदय में तीर लागो है। हनुमान जी को तीर मारा हृदय के ऊपर, और हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? राम, सिया जानकी से। क्या देखा? हनुमान जी की तीर नहीं लगा। तीर कहां लगा है? रघुवीर भान के हिये में बाण लागो है। लक्ष्मण जी रोने लगे, लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी थोड़े जब मूर्छा टूटी उठे तो देखा हनुमान के शरीर से भी रक्त निकल रहा था। हनुमान जी के हृदय से रक्त निकल रहा था, और जैसे ही हनुमान जी को देखा तो राम जी रोने लगे कि श्रोणित सत्य शरीर सनयो दृग अंबुदया निधि के भरि आयो। कि पीर गई जन के तन की करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। जैसे हनुमान के शरीर को देखा, रक्त रंजित शरीर को देखा, दृग अंबु दया निधि के भरि आयो। राम जी रो अपनी पीड़ा को भूल गए। पीर गई जन के तन की करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। हनुमान जी सामने बैठे हैं और राम जी लेटे हुए हैं, तो राम जी अपना हाथ बार बार हनुमान जी के हृदय के ऊपर फेर रहे हैं कि हनुमान मेरे कारण तुझे पीड़ा। बार बार हृदय के ऊपर हाथ फेरते हैं। एक बार हाथ फेरा, हनुमान जी की सारी पीड़ा का ही हरण कर लिया, और जैसे दूसरी बार हाथ फेरने लगे, दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो। देखे हसे रघुनाथ जबे निज हाथ सुकंद के माथ पे पायो। जैसे दूसरी बार हाथ फेरने लगे, हनुमान जी ने सुगंध को पकड़ा और फटाफट अपनी गोदी में बिठा लिया, और जैसे हाथ फेरने लगे हाथ सुकंद के सिर के ऊपर आ गया। हनुमान जी कहते प्रभु अब तो आपने भी सिर के ऊपर हाथ रख दिया।
और प्रभु अब तो क्षमा करना पड़ेगा। सुगंध को कहा क्षमा याचना, सुगंध ने क्षमा याचना की, राम जी ने भी सुगंध को क्षमा किया। हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी, जिसको तुमने अपनी गोदी में बिठा रखा हो, क्यों कहते हैं कि कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान, क्यों हनुमान जी को साक्ष्य मान करके हनुमान जी को बिठा करके ही कथा सुनी जाती है। कहा हनुमान जी, जिसको आपने गोद में बिठा लिया हो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ता है, उसके ऊपर तो कृपा करनी ही पड़ेगी। विश्वामित्र जी उधर से आए, सुकंद फटाफट चरणों में गिर गया, कमर क्षमा कर। राम जी ने पूछा सुकंद, तुम तो बड़े धार्मिक राजा हो, ये उल्टी गंगा कैसे बही, तूने ये क्यों किया, अपमान क्यों किया, ये किसका कुसंग हुआ था, कौन ऐसा कुसंगी मिल गया था जिसने ऐसी शिक्षा दी थी। कहा हमारा जो कुसंगी कोई नहीं मिला था, मिला तो बहुत बड़ा सत्संगी ही था और उसने उपदेश ही ऐसा दिया था। कहा कौन था वो ऐसा सत्संगी, तो वहां पर नारद जी भी आकर के प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारद जी आकर के प्रकट हुए। राम जी ने पूछा अरे नारद जी आपने ये क्यों किया। कहा प्रभु आपसे पूछा था कि ये बता दीजिए राम बड़ा कि नाम बड़ा। अगर उस समय सीधे बता देते कि राम से बड़ा राम का नाम, तो प्रभु इतना सब करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। पर प्रभु आज एक बात पता चल गई कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से